नमस्कार आदाब, आप देख रहे हो ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा रोड के काशी मीरा परिसर स्थित मीनाक्षी नगर में दर्जनों मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों से लाखों रुपए लेकर करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बनाने वाले दीपक सिंह को काशी मीरा पुलिस ने जौनपुर जाकर गिरफ्तार किया है। सस्ती जमीन और सस्ती मकान देने का बताकर कमलेश सिंह और दीपक सिंह ने ये जो यहाँ पर ठगी का कारोबार कर रखा था, उसके चलते दीपक सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार हाल ही में किया है, जो अभी पुलिस कस्टडी में है। जबकि कमलेश सिंह इसके पहले ही गिरफ्तार हो चुका है और उसे हाईकोर्ट ने राहत दी है, जमानत पर वो इस वक्त रिहा चल रहा है। क्या है ये पूरा मामला, आइए हम जानते हैं काशी मीरा परिसर के गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों से, और उसके बाद में हम आपको सुनाएंगे कि इस पूरे फर्जीवाड़े पर नजर बनाए रखने के लिए लोगों को न्याय देने वाले शिवसेना के नेता रामभवन शर्मा से भी जानते हैं क्या है पूरी हकीकत। अंदर पड़ा लिंक रोड पे रहता हूँ सर। मेरा छोटा सा एक बिजनेस है पानी पूरी का, उससे पैसा पाइप इकट्ठा करके मैंने राजीव सिंह उर्फ दीपक सिंह को दिया था ज़मीन लेने के लिए। लेकिन तो उन्होंने ना मुझे ज़मीन दी ना तो मेरा पैसा ही वापस किया, क्योंकि मैं 9 लाख रुपए उनको दे चुका हूँ। मैं 2015 से 2019 तक उनको पैसा दिया हूँ। इसके बाद जब उनसे मैं ज़मीन और पैसे की बात करना, मेरे या तो मेरी ज़मीन दो या मुझे मेरा पैसा दो, तो सर यहाँ से भगौड़ा घोषित हो गए मुंबई से। तो उनके घर पे मैं 2 बार गया था, लेकिन दोनों बार मुझे प्रोत्साहन दिए कि अगले महीने में आता हूँ, देता हूँ, लेकिन सर दिए नहीं। जब मुझे पता चला कि काशी मीरा पुलिस स्टेशन में कस्टडी में आए हुए हैं, तो सर मैं पेपर के माध्यम से मुझे पता, तो मैं आया तो दीपक सिंह से मैं साहब के सामने बात किया कि मतलब मुझे मेरा पैसा दो। तो बोलते हैं कैसा पैसा, ये आप ज़्यादा बोल रहे हो, क्योंकि मेरे पास टोटल स्टेटमेंट है, बैंक का प्रूफ है कि मतलब कि मैं लीगल पैसा दीपक सिंह को दिया हूँ। तो आपने मुझे कुछ नहीं दिया, कोई पेपर मुझे नहीं दिए हैं। मेरे पास जो बैंक से पैसा ट्रांसफ़र हुआ है, पूरा ट्रांजैक्शन का मेरे पास प्रूफ है। कितना पैसा दिए? 9 लाख रुपए। मेरा नाम बिंदु गुप्ता है और मैं काशी मीरा डोंगरी पे रहती हूँ। मेरे पापा ने मेरे भाई ने मिलके, पापा ने मेरे भाई को और मुझे दोनों को 9 लाख में ज़मीन खरीद के दिया राजीव सिंह के द्वारा। लेकिन उन्होंने कुछ साल पहले फरार हो गए, जो हमें पैसा भी नहीं दे और जगह भी नहीं दे। तो हम आपसे ये विनती करते हैं कि हमारा जो है हमको दिला दो। मैं इधर अपना चाइना ब्रिज पे जगह लिया था। जगह लेने के बाद वो घर बनाने के लिए भी पैसा लिया, तो इधर बोला कि मेरा जगह कैंसिल हो गया। फिर नया गांव में मेरे को फ्लैट देने के लिए बोला, सब पैसा लेकर यहाँ से गायब हो गया। कितना पैसा आपने दिया? मेरा 20,82,000 रुपये। ढाचूपाड़ा में रहती हूँ, सुषमा मौर्य नाम है मेरा। मेरे रूम लिए थे मानसिंह से, जो कि मैं 13,75,000 इनको दिया हूँ। ये गवाह है आप लोग के सामने, पूछ लीजिए। गांव से मंगाए थे, चाचा लोग से लिए थे, फिर कुछ दिन का कमाई अपने पास थोड़ा जुटा के रखे थे। गहना गुड़िया बेच के हम लोग लिए थे उनसे कि चलो एक बार हम लोग का प्रॉपर्टी हो जाएगा तो रहने के लिए सही रहेगा। मगर ये पूछ लीजिए, यही गवाह है आपके पास। इसने मेरे को 4 रूम देने की बात किए थे, पैसा वैसे ही लिए थे। और 13,75,000 कोई कैश नहीं दिए थे, कैश दिए थे मगर कोई प्रूफ नहीं दिए थे। कि नहीं सुषमा मैं दूंगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बार बार यह 10 दिन 15 दिन की मोहलत देते आज 2 साल का दिन हो चुका है। तो जो उनसे लिए हो तो आरोपी इधर ही पे है, मगर जिससे मैं रूम लिया हो इधर पे आपके सामने खड़े हैं। और जगह के लिए पैसे दिए थे मान सिंह दिए दीपक सिंह के 5.5 लाख रुपये दिए थे 2 रूम के। अभी तक नहीं पे रूम दिए या नहीं पैसे दिए हैं, कुछ लिख के दिए हैं प्रूफ, बोले कि मैं दूंगा। अभी तक नहीं, कुछ नहीं दिया, नहीं रूम दिया, नहीं पैसे दिया। हम लोग के छोटा मोटा गरीब आदमी है, छोटा मोटा धंधा है, रोड पर भाजी साजी बेच के हम लोग पैसे इसका के जुटा के दिए थे मान सिंह के। और मान सिंह दिए दीपक सिंह के। दीपक सिंह बोल रहे थे कि देंगे 1.5 साल हो गया। हम लोग लोन पर पैसे लिया के ब्याज के पैसे लेके हम लोग दिए थे। उसका लोन ब्याज के पैसा हम लोग कैसे भरेंगे, गरीब आदमी। कुछ नहीं बोले, वो उसका बोल रहे थे कि देंगे जाएंगे नहीं, चौकी जाएंगे तो तुम लोग का पैसा नहीं देंगे, ऐसे करके बोला था दीपक सिंह कि पुलिस चौक पैसा, हाँ पुलिस पैसा नहीं देंगे, दीपक पैसा देंगे, जाए पुलिस निकालने का पैसा तो जाओ पुलिस के पास जाओ, मैं पैसा नहीं दूंगा, ऐसे बोलता है। इसको मेरी जेठानी बोली थी कि इधर रूम है, अच्छा आके ले लो, तो हम लोग मतलब ले लिया। मैं 3 लाख रुपए दिए हैं। आपको किसी जगह नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला है। मान सिंह बोल रहा है कि मैं गाँव पे हूँ, 2 महीना के बाद आऊँगी, 1 महीना के बाद आऊँगी, ऐसे करके बोल रहा है। हुसैन सर, यही जमीन का छोटा मोटा काम करता हूँ। क्या हुआ आपके साथ? पैसा ले लिए 7 लाख रुपया, ना जमीन का पता ना पैसे का पता। कौन लिया है?
दीपक सिंह। कहाँ पर आपको जमीन देने वाले थे? यहाँ पे मीनाक्षी नगर के बगल में। कितने दिन पहले की बात है? ये 2019 की बात। पैसा आपने कैसा दिया था उन्हें? कुछ चेक से दिया था, कुछ कैश दिया था। और फिर जब आपने पैसा दिया तो बदले में उन्होंने आपको क्या दिया? कुछ नहीं दिया। फिर आप इतने दिन खामोश क्यों रहे? अब खामोश क्या, मांगते रहे, साल भर से तो उसका फोन बंद है और फोन उठाता नहीं। ये अभी आप पुलिस प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? अब दोनों में से चाहे जमीन दे देवे, पैसा दे देवे। विशाल सिंह नाम है, काशीमीरा में रहते। हमारा छोटा मोटा बिजनेस है कॉस्मेटिक शॉप का, और हमने एक ज़मीन लिया था दीपक सिंह के नाम, दीपक सिंह से, और हमने उसको 2,60,000 रुपये दिए थे 2015 में। उन्होंने ना तो हमें ज़मीन दिया ना तो पैसा रिटर्न किया, और हम जब भी उससे बोलते थे कि हमारा ज़मीन दे दो या पैसा दे दो, तो हमें बोलते थे हाँ अभी 10 दिन में दिए थे, 15 दिन में दिए थे, और 2 साल से तो फरार ही है मुंबई से। तो अभी हमारी यही मांग है पुलिस प्रशासन से कि हमारा पैसा रिटर्न करवा दे, हमारा बस ज़मीन नहीं चाहिए। हमारा नाम राकेश यादव कुमार है और हम काशी गांव से हैं। हमारा पानी पूरी का दुकान है छोटा मोटा सा, और हम लोग वैसी दुकान से पैसा दीपक सिंह को एक छोटा घर लेने के लिए दिए थे, और वो न तो मुझे पैसा मिला न तो घर मिला। कितने दिन हुए इस बात को? ये बात को मेरे को 4 साल हो गए सर। आप इतने दिन खामोश क्यों रहे फिर? खामोश क्या, मेरे को पेपर दिए थे, रूम भी बांध के दिए थे साहब, हमें रूम भी बांधे थे, लेकिन वो रूम टूट गया। जैसे बांधे 2-4 दिन में टूट गया, क्योंकि वो जगह भी वो अपना क्या लीगल था कि अनलीगल था क्या था, बीएमसी वाले तोड़ दिए, और हमें पेपर भी दिए हैं साहब। लेकिन हमारा यही है आप लोग से कि हमारा पैसा या तो जगह, दो में से क्या दिलाने का दिला दें। इस काशी गांव में मौजे घोड़बंदर मीनाक्षी नगर के आगे मौजे घोड़बंदर सर्वे नंबर 169 का 1 और 170 का 10 टोटल 65 गुंठा ज़मीन रफ़ीक पटेल खेड़ूत के माध्यम से अलीम हिम्मत बेग ने लिया था, और उसमें से 10 गुंठे का एमओयू बना करके राजीव कुमार उर्फ दीपक सिंह और कमलेश सिंह उर्फ मसाला वाले को दिया था। उसके बाद फिर 25-25 गुंठा का दोनों को कागज़ बना करके दिया और पेमेंट देने की शुरू तय हुआ। लेकिन बाद में दीपक सिंह की नीयत ख़राब हुई और कमलेश सिंह की, दोनों ने मिलकर करके दीपक सिंह ने बोगस हस्ताक्षर करके 50 गुंठा ज़मीन अपने नाम से कर लिया। जब गांव में लॉकडाउन के बाद जब अलीम हिम्मत बेग जब आया तो पता चला कि 50 गुंठे का पेपर बना करके लोगों को ज़मीन बेच रहा है। तब उन्होंने काशीमीरा पुलिस स्टेशन में तकरार किया। उस समय के पुलिस उपायुक्त अमित काले साहब ने इसकी तहकीकात करते हुए हजारे साहब के नेतृत्व में पीआई जितेंद्र पाटिल साहब के पास उनकी इंक्वायरी दी। जितेंद्र पाटिल साहब ने, उनके सहयोगी युवराज पाटिल साहब ने बहुत ही तहकीकात में जाकर के बहुत अच्छी तरह से इंक्वायरी की, और थाने सत्र न्यायालय और मुंबई उच्च न्यायालय में उन्होंने अपनी बातें रखी। तो उनको दोनों जगह से इनकी जमानत खारिज हुई, और खारिज होने के बाद दीपक सिंह जो है 1 साल से फरार चल रहा था। उसके पहले 2 आरोपी कमलेश सिंह को गिरफ्तार किए थे, वो जामीन पे बाहर आया है, और उसमें एक अनिल कमलेश सिंह था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जामीन उनको दे दिया था। लेकिन दीपक सिंह हाईकोर्ट से में ही माननीय जज साहिबा ने बोला इन्हें गिरफ्तार किया जाए, लेकिन हाईकोर्ट में उन्होंने चकमा दे करके फरार हो गए थे। तो मुंबई उच्च न्यायालय की जज साहिबा ने बहुत ही वहाँ पे कड़क सेरा मारा है, और उसके बाद 1 साल से फरार चल रहे थे। तो अभी जब नए अपना सीनियर पीआई संदीप कदम साहब आए, उसके बाद पीआई जितेंद्र पाटिल साहब के नेतृत्व में पीएसआई निखिल चौहान और उनके हवलदार श्री कोहली साहब और एक मोहिते करके हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर से, जहाँ की ये गौर गरीबों का पैसा लेकर के ढाबा बनाया था, वो ढाबे पे से उसको गिरफ्तार कर करके यहाँ पे लाए हैं, और थाने सत्र न्यायालय से उन्हें 6 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। उसके साथ में ही यज्ञेश दुबे करके एक वकील है, नोटराइज वकील, उनका बोगस सिक्का चुरा करके बोगस नोटराइज करके देने वाला बीके मिश्रा सुप्रसिद्ध चीटर, जो कि मीरा रोड में 2 बार अंदर जा चुके हैं, मीरा रोड पुलिस स्टेशन में भी कई गुनाह दर्ज है, वो भी गिरफ्तार हैं। ये सारी जनता जो आपके सामने सब खड़े हैं, इन लोगों को जब पता चला कि दीपक सिंह गिरफ्तार हुआ है, तब सभी लोग मेरे पास आए। इन सभी लोगों का मैंने बोला कि आप पुलिस स्टेशन में तकरार कीजिए। सभी लोगों ने लिखित तकरार किया है। मेरी पुलिस प्रशासन से, जितेंद्र पाटिल साहब से और कदम साहब से यही मांग है कि दीपक सिंह और कमलेश सिंह को कड़ी से कड़ी सज़ा, जिस तरह से गोविंद विश्वकर्मा मामले में पीएसआई श्री जाधव साहब ने अपना पूरा इंक्वायरी करके जो दस्तावेज कोर्ट में हाजिर किया, उसी तरह से जितेंद्र पाटिल साहब भी दस्तावेज यदि मुंबई न्यायालय में और थाने के न्यायालय में यदि
देंगे तो मुझे लगता है कि ये भी 1.5-2 साल के अंदर बाहर नहीं आ पाएगा। इसलिए इन गौर गरीबों का जनता को पैसा मिलना चाहिए। गोविंद विश्वकर्मा के प्रकरण में ऐसा ही कोर्ट ने कहा है कि जब तक इस गरीबों को पैसे नहीं दोगे तब तक हम जामीन नहीं देंगे। उसी तरह से दीपक सिंह के बारे में भी होना चाहिए। और कमलेश सिंह ने भी कई लोगों को बेचा है, उसके ऊपर से भी वापस FIR दर्ज होनी चाहिए। यही सभी जनता की ओर से हमारी मांग है। इतना तक के कि दीपक सिंह ने मेरा भी एक जगह पे साक्षीदार में विटनेस में बोगस साइन मारा है, तो हमने भी तकरार किया और हमारा भी 30 लाख रुपया बाकी है। ज़मीन कटिंग का काम मैंने लिया था, वो हमारा भी 20 लाख का लिख करके दिया था और बोला था 10 लाख रुपया जो है कि आपको बाद में देंगे। ऐसा करके हमारा भी 30 लाख रुपया बाकी, हमने भी उसका तकरार दिया है। इन सारी तकरारों को नोट करते हुए काशीमीरा पुलिस स्टेशन उनको कड़ी से कड़ी सजा देवे और जनता को न्याय दे। बता रहा हूँ, मैं 20-25 साल हार का धंधा किया हूँ। बाद में 1.5 साल से इनके साथ में मैं जुड़ गया। चलो अब कोई नहीं रह गया तो अकेला हूँ, नहीं हार का धंधा होगा। चलो रूम बेचूंगा, बनवाऊंगा, 5,000 मिलेगा, उसी से अपना खान खर्चा चलाऊंगा। सब लोग को विश्वास दिला के मैंने दिला दिया रूम, और मैं भी लिया और उसमें पैसा फंस गए। खाली आजकल हमको करके चुतिया बना रहे हैं। सर बहुत लोग रखे, मैं भी रख लिया कि चलो जाने दो, ये धंधा लाइन है, सब पे भरोसा ही किया जाता है ना सर, भरोसे से ही धंधा होता है ना। अब मेरा 8 लाख है, बाकी टोटल 35 लाख 10,000 मैं दे चुका हूँ। सही बनते हैं सर, मैं कहाँ नहीं बोलता हूँ कि नहीं दूंगा, मैं बोलता हूँ दूंगा, पैसा भी करके दूंगा। सर मैं अर्जी दिया हूँ पहले का, 8-9 महीना पहले का अर्जी दिया हूँ। फिर क्या हुआ उसके ऊपर अर्जी पर? अर्जी पे बोले कि ठीक है तुम्हारा कंप्लेन लिया गया है, फिर दीपक आएगा तो देखते हैं कैसे क्या होगा, ऐसे बोले। मैं अर्जी दिया हूँ सर चौकी में। सर हमारा रिक्वेस्ट है, हमारा पैसा कैसा भी निकल जाए, मैं पब्लिक लोग का दे दूँ, यही हमारा है। मतलब किसी का हाय लेके हमको नहीं घूमना है। 5,000, 4,000, 3,000 जैसे मिलता था वो भी ये ले लेते थे, बोलते 5,000 लेके जाओ, बाकी वहाँ का भाईंदर में भरना है पैसा। एक्चुअली वो इसमें कंप्लेंटेंट अलीम हिम्मत बेग थे, तो उन्होंने कंप्लेंट दिया था कि उनकी जो ज़मीन है वो ज़मीन में ये जो आरोपी है उन्होंने फ्रॉड डॉक्यूमेंट बनाए और वो लोगों को ज़मीन बेच दिया। तो ऐसा ज़मीन था और वो उसने एंटीसिपेटरी बेल उसका रिजेक्ट हो गया था। बाद में हाई कोर्ट ने भी उसका एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट कर दिया था और वो फ़रार था वो टाइम से। तो हमने उसे, हमारी टीम गई, DCP साहब और हमारे सीनियर पे कदम साहब के मार्गदर्शन में, और वो टीम ने जाके उनको जौनपुर UP से अरेस्ट करके लाया है। अभी कोर्ट ने उनका रिमांड लिया है। एक्चुअली कंप्लेनेंट ने उनकी जो ज़मीन डेवलपमेंट के लिए ली थी, वो ज़मीन में जो व्यवहार उनका वो हो गया था, उसमें से 15 लाख रुपए एडवांस दिया था और बाद में तय होने के बाद कुछ 1 करोड़ के आसपास उनका रकम देना बाकी था। तो न सब पैसा ना देके उनकी ज़मीन बेचने का ये कर रहा था, बेच के वो भाग गया था। अभी बाकी उन्होंने वो लोगों को बेचना चालू कर दिया, वो लोग भी आ रहे हैं, वो लोग भी कंप्लेंट कर रहे हैं। इसमें आरोपी का नाम है अभी जो राजीव कुमार सिंह है, उसको अरेस्ट किया है, और इसमें पहले कमलेश त्रिवेणी सिंह उनको भी अरेस्ट किया है। अभी फ़िलहाल में वकील वीरेंद्र मिश्रा है, उनको भी अरेस्ट किया है, और एक अनिल कमलेश सिंह है, उनको बेल हो गया है। इनमें अभी IPC 420, 406, 467, 468, 471, 472 IPC की धारा लगाई गई है, और अभी ये केस चालू है। उनको अरेस्ट किया है और आगे जाके फिर उनका PCR बढ़ेगा, फिर चार्जशीट फाइनली जा सकता है। अपने खून पसीने और मेहनत की कमाई का पैसा देकर ठगे जाने वाले वो तमाम पीड़ित काशीमीरा पुलिस थाने में आए हैं। यहाँ पर वो अपना बयान दर्ज कर रहे हैं। जिनसे हमने बात की तो सभी का यही कहना है कि उन्हें या तो ज़मीन दी जाए या उनका पैसा वापस लौटाया जाए। आरोपी कमलेश सिंह और दीपक सिंह ने जो इन गरीबों के साथ में अन्याय किया है, इनके साथ में जो ठगी की है, अब देखना यह है कि काशीमीरा पुलिस कैसे इन गरीबों को न्याय दे पाती है, कैसे इन दोनों ठगों से पुलिस उनकी प्रॉपर्टी जब्त करके उनसे पैसा रिकवर करके क्या इन लोगों को वापस लौटाती भी है, या फिर इन लोगों को कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना पड़ेंगे सालों साल। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुर्शी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।